अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पढ़ाई प्लानिट। उम्मीद आप सब अच्छे से खैरियत से होंगे। सो टुडे वी स्टार्ट ओवर लेक्चर नंबर 18 विच इज़ अबाउट राइटिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर डायरेक्ट रिक्वेस्ट में क्या है, ये एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें आप डायरेक्ट ही अगले बंदे को बात करते हो, डायरेक्ट लाइक नो परसुएशन नथिंग। अब आप ये समझ लीजिए, जैसे अगर आपने अबू से पैसे मांगने हैं तो आप क्या करोगे, पहले चाय शाय पिलाओगे, थोड़ा सा बैठोगे, बातें शातें करोगे, फिर अबू से पैसे मांगोगे। ठीक है, ये होता है थोड़ा सा मस्के लगाना, ये वो करना। यही पैसे अगर आपने अम्मी से मांगने तो डायरेक्ट आप जाके बोलते हो अम्मी इतने पैसे चाहिए, मामा दे देती हैं। तो जो मामा वाली है वो डायरेक्ट अप्रोच है। ठीक है, और इसमें डायरेक्ट रिक्वेस्ट आप करते हो, मतलब रिक्वेस्ट आप दोनों में कर रहे हो लेकिन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। जो मामा वाली अप्रोच है वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट है। मेन आइडिया ऑफ द रिक्वेस्ट वो क्या होता है, इसके लिए जो जनरल रूल उन्होंने बताया हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट रिक्वेस्ट इज़ नॉट ओनली टू अंडरस्टूड बट आल्सो टू अवॉइड बीइंग मिसअंडरस्टूड। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप समझ लो, इसका मतलब ये भी है कि आप मिसअंडरस्टूड ना हो, या ना आप ऐसा जाहिर करो कि आपको कुछ पता ही नहीं है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप पोलाइट रिक्वेस्ट इज़ अ क्वेश्चन, और के पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होती है। आप एक बंदे को ना बहुत मतलब मिन 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 करके बात कर रहे हो और इस तरह से है ना, तो काफ़ी उसकी वो कर रहे हो, एग्जैजरेशन कर रहे हो अपनी चीज़ों में। तो उसका मतलब फिर क्या होता है कि आपको अगर डायरेक्ट अप्रोच है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने एग्जैजरेशन नहीं करना है किसी भी जगह पर, और ना ही आपने अपने आप को कम लो समझना है। आपने जो बात है वो डायरेक्ट जाके करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं करना, अगले बंदे को जस्ट बताना है, अगले बंदे को जस्ट एक चीज़ जो है ना वो डायरेक्ट कहनी है। ऐसा नहीं है कि आप उसे इजाज़त मांग रहे हो, या इस तरह नहीं करना आपने। मेन आइडिया उन्होंने बताया हुआ, एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है। पॉलिटिकल रिक्वेस्ट इन क्वेश्चन फॉर्म क्या होता है, वुड यू प्लीज़ हेल्प अस टू डिटरमिन। अब यहाँ पे वुड यू प्लीज़ हेल्प अस टू डिटरमिन, ठीक है, लेकिन अब वही है क्वेश्चन, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट। डिड द केट डेमोन्स्ट्रेट टू वर्क स्मूथली विद क्लाइंट। क्या वो जो केट है वो अपना काम इजीली और स्मूथली क्लाइंट के साथ कर रही है। और वहाँ पे आपने देखो ना, एग्जैजरेशन था, लाइक आपने एक चीज़ को बढ़ा के उसकी 2 की 3 लगा के ना फिर बात की है, लेकिन दूसरी जगह पे एट द सेम टाइम आपने एक डायरेक्ट बात की है। फिर क्या आ जाता है, ऑर्डर लेटर और प्लेसिंग ऑर्डर्स। ऑर्डर लेटर known as PO or purchase order letter. It begin with paper trial or specific purchase. ऑर्डर लेटर में आपको कह रहे हैं कि परचेज ऑर्डर होता है। परचेज का मतलब क्या होता है, ख़रीदना। ठीक है, और ये कब से कहाँ से शुरू होता है, पेपर से स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक परचेज पे जाके रुकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो एक, जैसे आप समझ लें एक वेंडर है, तो आपने अगर उससे कुछ चीज़ें मंगवानी है तो ज़ाहिरी बात है आपकी एक अप्रोच होगी, लाइक आप अपना सारा सामान वगैरह तय करोगे कि ये मंगवाना है, ये मंगवाना है, ये मंगवाना है। फिर आप उसको मैसेज फॉर्म में देते हो या आप उसको ऑरल फॉर्म में देते हो, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से हैंडल करते हो। तो इट इज़ जस्ट, अब देखें लेटर्स को हम डिस्कस तो करें, लेकिन अब उसका ज़माना आ गया क्योंकि एआई ने हर चीज़ रिप्लेस किया हुआ है। तो अगर आपको लेटर भी बनाना है या लेटर स्केड्यूल भी करना है तो वो फिर आप एआई से लिखवा लेते हो। लेकिन हमेशा कदरों कीमत, हमेशा एक इंटरेक्शन, हमेशा एक इमोशनल इम्पैक्ट, हमेशा इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये आप अगर ख़ुद लिखते हो ना तभी आती हैं। एआई टेल यू व्हाट टू डू, लेकिन डजंट टेल यू हाउ टू डू। सो हाउ टू डू और व्हाट टू डू में बहुत फ़र्क होता है। बता सब देते हैं कि ऐसे करना है, सिखाता कोई कोई है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लो कि हमेशा उस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा कदर होती है जो आपने ख़ुद अपने हाथों से की होती है, क्योंकि इसमें आपके इमोशंस शामिल होते हैं। प्लेसिंग ऑर्डर लेटर आर लाइक द गुड मेल ऑर्डर फॉर्म, ऑल्दो दे आर प्रोवाइड मोर रूम फॉर एक्सप्लेनिंग स्पेशल नीड्स। अब वो कह रहे हैं कि ये ऑर्डर लेटर जस्ट लाइक अ गुड मेल और एक ऑर्डर फॉर्म की तरह होते हैं, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड भी करनी होती है।
और आपने ये भी थोड़ा सा गैप रखना होता है कि अगला बंदा भी आपको अपने बारे में कुछ ना कुछ बताए। ऐसा नहीं है कि आप ही बोलते जा रहे हैं, अगला बंदा खामोशी से बस सुन ही रहा है, बस वो एनालाइज कर रहा है, बस वो ऑब्जर्व ही कर रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो। तो स्ट्रक्चर ऑफ कस्टमर लेटर, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये भी अब वही बात आ जाती है कि आपको ना हर चीज़ पहले से बताई हुई है कि किस तरह का होना चाहिए। तो कॉमन सेंस आप यूज़ करें। यहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, उसको देखें, और अगर जहाँ पे लग रहा नहीं है तो वो भी देख लें। तो अभी हम अपना सेकंड लेक्चर से मुराद हमारा लेक्चर नंबर 19, इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लेक्चर नंबर 18 ऑब्वियसली बहुत छोटा सा था, तो टाइम भी हम बचाएं, हम क्यों टाइम इतना वेस्ट करें। ओके, लेक्चर नंबर 19 इज़ अबाउट द राइटिंग रूटीन, गुड न्यूज़ और गुड विल मैसेजेस। ओके वेल, ऑर्गेनाइजिंग पॉजिटिव मैसेज। अब इसमें पॉजिटिव मैसेज किस तरह से हो सकता है, जिसमें आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, या अगर कोई लाइक वर्ड सिस्टम की हैपनिंग हो गई तो आप उसको बता रहे हो कि यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी समथिंग दिस 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 दिस, और तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, आप काम में जो है वो अपना फोकस करो, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और पॉजिटिव मैसेज में क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द मेन आइडिया, कि अगर आपका पॉजिटिव मैसेज है ना तो आपने क्लियर स्टेटमेंट रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप ओवर एग्जेजरेट कर रहे हो चीज़ों को, आपने बस हर चीज़ को एक अलाइन वे में रखना है। और हमेशा एक बैलेंस चीज़ ही अच्छी लगती है, रादर देन कि बहुत ज़्यादा जो है वो लो स्टैंडर्ड पे आ जाए या बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चली जाए। हमेशा कोई हाई स्टैंडर्ड में भी है, लो अगर उसकी अप्रोच है ना तो वो काफ़ी तरक्की भी करता है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या राइट दिस, यू हैव बीन सिलेक्टेड टू ज्वाइन अवर फर्म एज अ स्टाफ अकाउंटेंट स्टार्टिंग फ्रॉम प्लान, मतलब March 20. Instead of this, I am pleased to inform you that after deliberating the matter carefully, our personal committee has recommended you for appointment as a staff accountant. अब ये देखें, आप इसमें कितना ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो और अगले बंदे को भी दिक्कत हो रही है पढ़ने में, लेकिन वही चीज़ अगर आपने इस तरह से लिखी है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, आपने आना है, मतलब आप फर्म्स अकाउंटेंट के लिए सिलेक्शन हुई है आपकी, और आप आ सकते हैं March 20 से। अब ये चीज़ और उस चीज़ में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि हर बंदे के पढ़ाने का मेथड ही अलग होता है और एक बात करने का मेथड अलग होता है। कुछ लोगों को वो उनको मेरा मेथड अच्छा लग रहा होगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। क्या ही कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि पढ़ना आपने है। हैंडलिंग रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट, not so important, move on to the next. Approving credit approval marks at the beginning of the master relationship with the customer. अब यहाँ से क्या है, so the goal is to convey the necessary information while building goodwill. अब आप यहाँ से इसकी मिसाल ले लें कि आपने एक शॉप खोली है, आपकी शॉप पे लोग आ रहे हैं, अब वो आपसे सामान लेते हैं, सामान लेने के बाद ऑब्वियसली वो आपको पैसे भी देंगे। तो पैसे देते टाइम आप उनसे अच्छे से बात करना, या जब वो सामान अपना ख़रीद रहे थे तब आप उनसे अच्छे से बात करना। तो हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा वो उसके माइंड में एक आपका इमेज बैठ जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो उसके माइंड में आपका एक वो सिस्टम बैठ जाता है कि किस तरह से आपने उसको डील किया, किस तरह से आपने उसको पैसों के मामले में डील किया। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, ये आपको हमेशा हर जगह बिल्ड करनी चाहिए, नॉट ऑन द फिक्स स्पॉट, even you have to build this aura to at anywhere, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी आदत होती है और इसका डायरेक्ट कनेक्ट आपकी उससे होता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।